Hello student, this video of exercise 5.2 in the part 2. In this video we start from question number 4. So let's now question number 4. Find the value of x in each of the following figure if L parallel to M. क्वेश्चन में L पैरेलल टू M गिवन है, आप देख सकते हैं दिस इज L, दिस इज M, दो और ये क्या हमें पैरेलल गिवन है. देन हमें इस x जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स सॉल्व. आई हैव कॉपीड दिस इमेज ऑन माई नोटबुक. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्री है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन पे बना हुआ एक एंगल x है, एक एंगल 10 डिग्री का है और ये जो एंगल है इसे मैंने एंगल 1 नाम दे दिया है. अब जो एंगल 1 है, क्या एंगल 1 और एंगल x लीनियर पेयर है? एंगल 1 और एंगल x क्या है? लीनियर पेयर, आप देख सकते हैं. और एंगल 10 और 10 एंगल 1 और एंगल x जो है लीनियर पेयर है, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल x 180 डिग्री होगा. बट एंगल 110 और एंगल 1 ये क्योंकि पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों कैसे होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. ठीक है, सेम साइड बने हुए हैं तो ये क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने क्या देखा है कि हमेशा क्या होते हैं? इक्वल. तो उसके अकॉर्डिंग एंगल 1 जो है वो भी कितना हो गया? 110 डिग्री का. हियर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 110 डिग्री जो कि है हमारी प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी की वजह से. और एंगल 1 और एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. अब यहाँ से हम एंगल x की वैल्यू निकाल लेंगे. यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो वी गॉट एंगल x इक्वल्स टू 70 डिग्री. सो द आंसर ऑफ एंगल x इज 70 डिग्री. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकेंड. In this part, two lines I have given L, M and A and B. But जो L और M है वो पैरेलल गिवन है. कंफ्यूज नहीं होना है इस फिगर को देख के. A और B के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, बस L और M पैरेलल गिवन है. अगर हम इन लाइन को अच्छे से देखते हैं तो हम देख सकते हैं L और M पैरेलल हो गया और ये जो लाइन A और लाइन B दे रखी है ये इसके ट्रांसवर्सल दे रखे हैं. ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है, L और M पैरेलल है और A और B जो है ट्रांसवर्सल है. यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये जो 80 है ये केवल आपको कन्फ्यूज़न के लिए दे रखा है. अगर मैं इसको इस टाइप से मूव करती हूँ तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर ऑल ऑफ यू. L और M पैरेलल हो गए और A ट्रांसवर्सल हो गई. अगर इस पोर्शन को हम हाइड कर लेते हैं, इसको हम नहीं चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं एंगल x और एंगल 100 ये इक्वल होंगे जो कि एंगल होंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो हियर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई. मीन्स एंगल x इक्वल्स टू एंगल x इक्वल्स टू 100 डिग्री ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी. सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. In the given figure, in question number 5, in the given figure, the arms of two angles are parallel. दो एंगल्स आपको गिवन है, आप देख सकते हैं उनकी दो आर्म्स जो हैं वो पैरेलल दे रखे हैं. इफ़ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल ए बी सी 70 डिग्री हमें गिवन है. सो वी हैव टू फाइंड आउट एंगल डी जी सी एंड एंगल डी ई एफ. सो नाउ लेट्स सॉल्व इट. दिस इज़ द गिवन फिगर. अब इस फिगर को अगर मैं इस लाइन को थोड़ा थोड़ा आगे से बढ़ा लेती हूँ तो कुछ इस टाइप से हमें फिगर दिखती है. अब आप इसमें देख सकते हो कि दो लाइन तो हो गई ये और दो लाइन हो गई ये. ठीक है, अब इन्होंने बोला है जो लाइन है वो पैरेलल्स हैं. ठीक, मीन्स ऑल लाइन्स हियर आर पैरेलल. अब फर्स्ट की बात करते हैं. गिवन है हमें ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी ई, ये हमें गिवन है. एंड जो बी सी है वो ट्रांसवर्सल है. यहाँ ये दोनों पैरेलल हैं और ये इसकी ट्रांसवर्सल है. ठीक है, एंड एंगल ए बी सी हमें 70 डिग्री गिवन है. तो जो गिवन है वो हमने लिख लिया. अब आप मुझे बताइए, व्हेन दीज
टू आर पैरेलल लाइंस एंड दिस वन इज ट्रांसवर्सल। तो क्या ये एंगल G जो है यहाँ ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा, मीन्स 70 डिग्री का। दीज आर पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल पे जो बना एंगल होगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। सो हियर एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DGC मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, और देयरफॉर एंगल DGC क्या हो गया, एंगल ABC क्या था 70 डिग्री, तो ये हमारा आंसर आ गया 70 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है एंगल DEF। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए भी जो भी गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन है हमें BC पैरेलल टू DE। BC देखते हैं, BC पैरेलल टू BC पैरेलल टू EF, BC पैरेलल टू EF, और जो हमारी लाइन है DE ये करस्पॉन्डिंग है। अगर ये करस्पॉन्डिंग है और ये एंगल हमारे पास 70 डिग्री आ चुका है, तो क्या ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल DGC बराबर इक्वल होगा एंगल DEF ड्यू टू करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी। सो वही हमने लिखा है, एंगल DGC इक्वल्स टू एंगल DEF करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, देयरफॉर एंगल DEF इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो वी हैड डिटरमाइंड बोथ एंगल्स इन क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. In the given figures below, डिसाइड वेदर L इज़ पैरेलल टू M. कुछ फिगर्स आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, हमें पता लगाना है जो लाइन L है वो पैरेलल टू M है या नहीं, यह हमें चेक ही करना है. ओके, सो फर्स्ट फिगर लेते हैं हम. इसमें फर्स्ट फिगर आपको गिवन है L और M हमें गिवन है. अब हमें चेक करके बताना है ये पैरेलल है या नहीं. और एक ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है N. अगर L और M पैरेलल होंगी तो जो ट्रांसवर्सल लाइन की साइड में बने हुए एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, तो हमने वही लिखा है इफ़ L पैरेलल टू M. अगर ऐसा होता है देन जी ये दोनों एंगल हैं ये कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री. मीन्स 126 प्लस 44 शुड बी 180 डिग्री. कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. हियर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें मिलता है 170 डिग्री जो कि 180 डिग्री के इक्वल नहीं आया. सो L इज़ नॉट पैरेलल टू M. दैट्स ऑल. सेम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. इन सेकेंड पार्ट L, M एंड N. L और M अगर हम पैरेलल लेके चलते हैं और N इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल. इसको सॉल्व करने से पहले मैंने क्या करा है, ये जो एंगल बन रहा है लाइन L पर, इसे मैंने एंगल मान लिया है X. ठीक है, आई मार्क दिस एंगल एज एंगल X. ठीक है, अब एंगल X और एंगल 75 तो बनते हैं लीनियर पेयर, और ये एंगल X और ये एंगल 75 बनाते हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, सो उसी के अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे. एंगल X इक्वल्स टू एंगल 75, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी बनेगी. नाउ अगर ये 75 है सो एंगल 7, इस वाला जो एंगल को भी 75 आना चाहिए. अगर ये 75 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 75 डिग्री आना चाहिए. तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं. नाउ 75 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से, तो एंगल x इक्वल्स टू 105 डिग्री विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 75 डिग्री. सो लाइन L इज़ नॉट पैरेलल टू M. क्योंकि हमें सेटिस्फाइड नहीं हुआ इसलिए लाइन L जो है वो M के पैरेलल नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हियर करके डालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देगा. हियर एंगल X इक्वल्स टू 75 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से, और फिर इसको हम लीनियर पेयर से सॉल्व करेंगे. लीनियर पेयर से सॉल्व करने पे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते तो ये 75 ही आना चाहिए. बट अगर से हमने सॉल्व करा तो हमने देखा कि 75 डिग्री नहीं आया. सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस L इज़ नॉट पैरेलल टू M. नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट. इन थर्ड पार्ट टू लाइन्स हैव गिवन L एंड M. अब इसमें भी चेक करके बताना है ये पैरेलल है या नहीं, और N आपको ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है. अब इस क्वेश्चन को भी मैं सेम पैटर्न से सॉल्व करूंगी. इस एंगल को मैं X मान लेती हूँ. ठीक है, अगर ये
पैरेलल हैं तो ये दोनों ट्रांसवर्सल जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। इफ़ L पैरेलल टू M है तो एंगल X और एंगल 57 शुड बी इक्वल। सो इफ़ X इक्वल्स टू 57 करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी वन लगाते हैं, देन लाइन L और M कैसी होंगी, पैरेलल। नाउ हियर अब मैं इसको चेक करती हूँ कि X से 57 है या नहीं। सो 125 प्लस X इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। सो X इक्वल्स टू 180 माइनस 125 इक्वल्स टू 57, वही हमें चाहिए था। सो हियर वी कैन सी इजीली L इज पैरेलल टू M। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, L एंड M हैव गिवन टू यू। वैसे तो ये फिगर देख के समझ में आ रहा है कि L और M पैरेलल नहीं हैं, क्योंकि अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाती हूँ तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे। बट इसे सॉल्व करना है तो उसके लिए मैंने क्या करा, इस एंगल को फिर से मैंने एंगल X मान लिया। ठीक है, आई हैव कंसिडर एंगल X। ठीक है, और दिस एंगल एज अ एंगल X, और अगेन वही इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। इफ़ L और M पैरेलल होंगे तो X और 72 इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से, और एंगल 98 और X क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो वही हमने लिखा है, इफ एंगल X इक्वल्स टू 72 डिग्री देन L जो होगा M के पैरेलल होगा। हियर X प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। सो X की वैल्यू क्या आई, 82 डिग्री, बट हमें क्या चाहिए, 72 डिग्री। सो लाइन L इज़ नॉट पैरेलल टू M। एक बार मैं चेक करती हूँ सब्ट्रैक्शन, 10 माइनस 82 देन इज 7, 7 माइनस 9। Okay, so it means this is not parallel to M. So it's all about question number, chapter 5. Thank you.